औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वहम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन वशुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। अज़ीज़ान मुहतरम, ताक़ीर का सबब आपके इल्म में है कि यहाँ मौसम जिस तेज़ी से तब्दील हुआ और गोया बर्फ़ ने एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार की। हमारे मुस्तकिल सुनने वालों ज़ाहिर है कि ज़हमत हो रही है और जिस हद तक भी आप यहाँ पर मौजूद हैं मैं समझता हूँ बहुत है। एक एतबार से ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि वो नेटवर्क्स जो इस तकरीर को बराह रास्त यहाँ हमारे बाबुल हवाइज के फीड से लेते हैं अपने अपने नेटवर्क्स के लिए, तो उनके लिए ज़रा सी हैरानी होगी कि आज क्या बात है, ये ताक़ीर क्यों हुई। तो बहरहाल मौसम है जो इस ताक़ीर का बायस है और जैसे कि तग़य्युरात दहर होते हैं वैसे मौसम भी उसके ज़ेरे असर है। और आज तो यूं भी 17 रमज़ानुल मुबारक है, क़िल्लत भी आज आपको नज़र आती है, मौसम का तग़य्युर भी आपको तारीख़ में मिलता है और इम्तिहान भी मोमिनीन ही का लिया जाता है। तो बहरहाल ये मैं इस एतबार से मुतमईन हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और न सिर्फ ये कि आप इस मौसम में आने की आपने ज़हमत की बल्कि ये आपकी आदत है। मैं अर्ज़ करूँ कि बहुत आसान था ये इदारे के लिए कि इस प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया जाए और ये कहा जाए कि आज ये प्रोग्राम नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास इबादतों में तअत्तुल नहीं होता, ये भी एक समझने की बात है। हमारे पास यौम उतला नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, हमारे पास इबादतों में कोई हॉलीडे नहीं है। अब तो आज की बात कर दी ना मैंने, अब कल से तो और इम्तिहान कड़ा है उस एतबार से कि 18, 19, 20, 21 जिसमें इदारे ने ज़ाहिर के कल का यानी प्रोग्राम का ऐलान भी कर दिया है और मेरी तकरीर ज़ाहिर के इफ्तार के बाद और वो 10 बजे के लगभग अगर मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम शुरू होगा, क्योंकि इसको फिर मुसलसल होना है आमाल के ताल्लुक़ से। तो बहरहाल इबादत में इबादत का दाखिल ये भी हमारा तरीक़ा है, एक इबादत में दूसरी इबादत कैसे दाखिल होती है ये भी आपका तरीक़ा है।
इबादतों में कोई तातील नहीं होती, ये भी आपका तरीका है। तो अब तो 17 रमज़ान है, दोनों ही सूरतों से आपके सामने ये बात है कि तादाद की किल्लत भी है और मौसम की कैफियत भी है। अब आप सोचते होंगे तादाद की किल्लत तो 313 है, ये मौसम की कैफियत क्या थी? तो आपको हैरानी होगी जिनको दिलचस्पी है तारीख से और जो इस ग़ज़वे को पढ़ते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार रिसालत माब की सरकर्दगी में ये छोटा सा काफ़िला अपने मकाम पर पहुंच चुका था। असल में बद्र जो है बेर है, यानी कुआं है ये, और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक कुएं के गिर्द समझिए कि ये एक पड़ाव डाल लिया। और उसमें बड़ी अजीब बात ये थी, समझने की बात है कि मैंने अर्ज किया कि यकायक नहीं मालूम सरकार रिसालत माब ने क्या मकसूद था, लेकिन एक मर्तबा कहा कि तशनगी गालिब हो रही है, गलबे प्यास का तस्करा किया। तो जाहिर है कि साक़ी कौसर अगर महफिल में हो तो जहां उन्होंने अपनी तशनगी का इजहार किया तो बेइख्तियार मेरे मौला अपने मकाम से खड़े हो गए और उस एक मशकीज़े को लिया और एक समत में चलने लगे। तारीख रात थी, तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि गए, अब जो पहुंचे कुएं पर तो कुएं में ना कोई रस्सा है ना कोई डोल है, कुछ भी नहीं है पानी निकालने के लिए। तो बतलाया ये गया कि अमीर अल मोमिनीन ने एक मर्तबा जस्त लगाई और कुएं की तह में पहुंच गए। पानी मांगा भी तो किसने पानी मांगा था, मश्क को पुर किया, मश्क को भरा। एक मर्तबा अब जब बाहर आए तो तेज हवा के झक्कड़ चलना शुरू हुए। मौसम ने अपने असल रंग को दिखाना शुरू किया, तगय्युर पैदा हुआ। लेकिन जहां तगय्युर हो रहा है मौसम में, तो यहां अमीर अल मोमिनीन के मिजाज में तबद्दुल नहीं होता। मौसम में तगय्युर है, मिजाज में तबद्दुल नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। जिसने चाहा था, जिस मकसद से भिजवाया था, जिस मकसद से वापस जाना था, तय कर चुके थे। एक मर्तबा जोर की आंधी चली, कहा अमीर अल मोमिनीन एक मर्तबा रुक गए। कुछ देर के बाद आंधी थमी, एक मर्तबा जरा सा आगे बढ़े, एक मर्तबा फिर आंधी का एक झक्कड़ आया, फिर अमीर अल मोमिनीन बैठ गए। तीसरी मर्तबा भी ऐसे ही हुआ कि आंधी आई, तूफान आया, तेज हवा का झक्कड़ चला। इस दफा आप झुक गए। अब जब तशरीफ लाए तो महफिल में बैठने वाले सभी बैठे हुए थे। एक अजीब बात आपसे अर्ज करूं, जो तरीका वहां का था वो तरीका वहां का था। जो बैठ कर तमाशा देख रहे थे वो तमाशा बद्र से पहले भी देख रहे थे, वो तमाशा बद्र के बाद भी देख रहे थे। तो एक मर्तबा जब पहुंचे हैं तो बेइख्तियार सरकार रिसालत माब ने अमीर अल मोमिनीन से पूछा, क्या बात है अली, ताखीर हो गई? क्या बात है अली, ताकीर हो गई? वजह ताकीर क्या है, ताकीर का सबब क्या था? कहा आप बयान फरमा दीजिए। ये बद्र है, अभी जंग नहीं है, ये बद्र है, आजमाइश है, इम्तिहान है। अब देखिए कहा कि क्या वजह ताकीर क्या थी, ताकीर का सबब क्या था? कहा आप बतला दीजिए, आप बताइए कि ताकीर का सबब क्या था। कहा अली याद रखो, वो जो पहला झक्कड़ चला था ना हवा का, जिब्रील अमी 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हें सलाम करते हुए जा रहे थे। दूसरी मर्तबा जब तुम रुके तो मीकाईल 1000 फरिश्तों के साथ तुम्हें सलाम करते हुए गुजर रहे थे।
और आखिरी झक्कड़ जो हवा का चला है वो इसराफील थे, जो 1000 फरिश्तों से तुम्हें सलामी देते हुए गुजर रहे थे। तो ये वो रात है जिसमें अली को 3 तो मलका मुकर्रब हैं, मलाइका मुकर्रबीन में 3 मुकर्रब मलक और 3000 फरिश्ते। इसीलिए किसी मकाम पे किसी ने लिख दिया ये वो रात है कि जहां अली को 3003 मर्तबा सलामी मिली है। तो जहां आप समझते हैं कभी कभी, देखिए मैंने क्यों अर्ज किया, ये वाकई अजीब एक एजाज है, आज का दिन एजाज है, आज का ये हमारा वक्त जो है ये मौजज़ा है। हम भी नौ मौसम पे नज़र रखे बैठे हैं। कभी कभी इस तरह से तब्दील होते हुए मौसम को भी इम्तिहान समझिए, इसको इम्तिहान समझिए। और 17 ही रमज़ान है, 17 ही रमजान है, वहां भी एक इम्तिहान हुआ, पता नहीं किस किस तरह से इम्तिहान लिया गया, मगर यही तो कहा परवरदिगार अली आला ने, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। देखिए इस आयत को याद रख लीजिए, मुख्तसर सी आयत है। हमने तुमको नुसरत दी है, उस वक्त हमने तुमको नुसरत अता की, उस वक्त हमने तुमको बद्र में फतहो गलबा अता किया, जब तुम्हारी कोई हकीकत ही नहीं थी, तुम बेवुक़अत थे। देखिए अज़िल्लतन का मतलब यह है तुम्हारी कोई हकीकत ही नहीं, तुम्हारी कोई अददी गिनती ही नहीं, तुम्हारी कोई तादाद ही नहीं। तो अब देखो जो तुम्हें नुसरत अता कर रहा है उसकी मासियत से बचो, खौफ खुदा में अपने आप को हम वक्त सरशार रखो, ताई के तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, लअल्लकुम तशकुरून। ये आयत है बद्र के ताल्लुक से। और फिर यही नहीं है कि बद्र यूं ही कायम हो गई। मुसलमानों के पास एक अजीब व गरीब फिक्र है कि नहीं मालूम कौन किस पे झपटने वाला था, वो कारवान तिजारत था जिसकी घात में ये यहां बैठे हुए थे, या वहां पे उसकी फरियाद पर पहुंचने वाले पहुंच गए थे। बद्र को इस तरह से न देखें, बद्र को कुरान में तलाश करें। उज़ना लिल्लज़ीना युकातिलून, ये देखिए हुक्म दिया जा रहा है उन लोगों को कि जिनसे जंग की जा रही है, बेअन्नहुम ज़ुल्मू, और इतनी जंग के जिसके नतीजे में अब वो गिरफ्तारे बला हो चुके हैं, वो गिरफ्तारे बला हो चुके हैं। इज़्न के नतीजे में बद्र है। पहले तो बात को जहन नशीन, उज़ना लिल्लज़ीना युकातिलूना बेअन्नहुम ज़ुल्मू। इस आयत को याद रखें, सूरह हज में आप जाके 22वां सूरा है, 39वीं आयत है। तमाम उलमाए इस्लाम मुत्तफिक हैं इस बात पर कि ये वो पहली आयत है जो आपको इज़्न जिहाद दे रही है। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी वजह से कर रहा हूं। हुक्म तर्जुमा है इज़्न का, इज़्न मिलता है मासूम को, मासूम मंसूस मिनल्लाह है। तो याद रखो हमारे पास जब कभी लफ्ज़े जिहाद आएगा, जब तक वो नस्से कुरानी से ना हो, जब तक वो माज़ून मिनल्लाह न हो, उस वक्त तक हमारे पास जिहाद है ही नहीं। एक लफ्ज याद रखिए, सिर्फ एक लफ्ज को याद रखें, उज़ना। इज़्न पाया हुआ यह है मरहला, उज़ना हुक्म दिया गया है, यानी किसी कोई माज़ून है। मेरी बात को याद रखें, यानी उज़ना लिल्लज़ीना युकातिलूना बेअन्नहुम ज़ुल्मू। इज़्न दिया है किसको? कि जिनसे जंग की जा रही है, यानी ऑलरेडी वहां से जंग हो रही है, हुई नहीं है,
हो रही है। और किन पर ये जंग हो रही है, किन के साथ हो रही है? बेअन्नहुम जुल्मू, और इन पर ये उनके साथ हो रही है जिन पर मुसलसल जुल्म किया जा रहा है। कितनी चीजों को तय किया इस छोटी सी आयत ने कि जिहाद इज़्न इलाही का नतीजा है, जंग बाहर से होती है, जिस पर जंग वारिद हो रही है वो जालिम नहीं होता है, वो मजलूम। छोटी सी आयत में 3 बातें तय हो गई। हमसे क्या गुफ्तगू करेंगे, हमसे क्या बात करेंगे कि गज़वा क्या होता है, सरिया क्या होता है, जिहाद क्या होता है, खिताल क्या होता है, हमसे क्या बात करोगे? हम तो आपको हज से बता देंगे। 22वां सूरा है हज, और फिर इन्नल्लाह, अल्लाह ही तो है बेशक, अला नस्रहिम लक़दीर। ये पूरी आयत को याद रखेंगे आप। क्या अजीब बात कर रहा हूं आपसे, बहुत मुख्तलिफ अंदाज से मैं गुफ्तगू करने की इज्जत हासिल कर रहा हूं। देखिए, हुक्म मिला और हुक्म के नतीजे में जिहाद है। हुक्म के नतीजे में, हमले के नतीजे में नहीं है। जितनी तारीखों को उठा के देखिए वहां ये गुफ्तगू हो रही है। घात लगा के बैठे थे कि अबू सुफियान का कारवान वहां से वापस आए तो उसमें जाहिर है कि नहीं मालूम क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि इसके भूखे थे। नहीं, यह हमारा तरीका नहीं है। जो लिखने वाला मुअर्रिख है ये उसके जहन का मैलान है, ये उसके जहन का रुझान है। जो घात में रहता है वो सारी जिंदगी घात लगा के रखता है। ये हमारा मिजाज ही नहीं है, ये हमारा मिजाज ही नहीं है। तारीख लिख रहे हैं मुसलमान, फिर कहते हैं कि ये मगरिब जो है हम पर तोहमतें लगाता है, ये मुस्तशरिक हमारे लिए मुख्तलिफ बातें करता है। भाई आप उसको कंबस्टेबल मटीरियल प्रोवाइड करते हैं, आप समझ रहे हैं? आप उसको लिख लिख के जो दस्तावेज दे रहे हैं, तो क्या वो सर्दी के मौसम में जला के उससे हरारत भी ना ले? आप उसको कंबस्टेबल मटेरियल दे रहे हैं, वो हरारत लेने के लिए, हाथ तापने के लिए, कभी कभी आपके औराक को भी जलाता है। जब आपके औराक जलते हैं तो उस वक्त आपका दिल क्यों जलता है? आपका दिल नहीं जलना चाहिए, आपका दिल नहीं जल, इसलिए कि आपने उसको पूरा मौका दिया, मवाद दिया, और उसके बाद आप कह रहे ये ना कहे, कैरिकेचर डेवलप ना करे, कार्टून डेवलप ना करे, कोई तस्वीर ना बना दे। भाई पूरी तस्वीर कशी तो करके तुम देते हो। कभी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी के जरिए देते हो, कभी सही मुस्लिम के जरिए देते हो, कभी निसाई के जरिए देते हो, कभी तिरमिजी शरीफ कह के देते हो, कभी मिशकात का नाम लेके देते हो। क्यों देते हो? अपने आप को रोकते क्यों नहीं? इस बद्र के ताल्लुक से भी यही किया आपने कि रसूल पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और यह कहा कि घात लगा के कारवान तिजारत को लूटना चाहते थे। यह बद्र की गुफ्तगू हो रही है। खुदा की कसम खा के आपसे कहता हूं, यह गैरों का काम नहीं है, ये अपनों ही का काम है, अपनों का काम है। आप मोहतात तो रहें। हमने कब कहा अली तो अभी आए ही नहीं है, बद्र तो अभी शुरू ही नहीं हुई। आपने उसकी बुनियाद में किसी तिजारत के कारवान को लूटना शामिल कर दिया कि ये लूटना चाहते थे। इस्लाम ऐसे फैला है। यानी फिर वही बात है ना, जिसका माल लगा है ना इस्लाम के लिए वो खतीजा है। लूटना होता तो बहुत पहले से लूटते, लेकिन जो लूटने वाले थे जब से ये इस्लाम में दाखिल हुए तो इनको यही नजर आ रहा था। और समझ रहे, ये बड़ी अजीब तारीख है। अगर आप इसको तय नहीं करेंगे 2 हिजरी 17 रमजान में, तो खुदा की कसम करबला को समझना मुश्किल होगा। यहां तय करो, वही जहन है,
जो यहां कहते हैं कारवाने तिजारत को लूटना था, करबला तक जाते जाते कहते थे कि खिलाफत चाहिए थी। आप समझे, ये दिमाग वही चल रहा है, कलम वही चल रहा है, मुअर्रिख भी नस्ल दर नस्ल वही चल रहा है। फिक्र को दुरुस्त करो, फिक्र को, जिसके लिए कुरान नस से कुरान है। यानी कुरान नस का मतलब आपको वो एविडेंस दे रहा है, फाइनल एविडेंस है हज के अंदर कि देखो, याद रखो, ये हुक्म का नतीजा है पहली चीज। और फिर ये जो कर रहे हैं ये नहीं मालूम कब से लड़ रहे हैं। युकातिलूना युज़िना लिल्लज़ीना युकातिलूना, वाह मुसलसल है कि हालत जंग में अपने आप को रख के इन पे जुल्म किए जा रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। और फिर उसके बाद नतीजा ये है, सुनो, घबराना नहीं, इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। ये तो कमाल है, ये तो कमाल है। यानी सर धुनने की मंजिल है, आयत खत्म नहीं हुई। ऐसा लग रहा है आयत खत्म नहीं हुई है, बल्कि जहां जहां हिम्मतें पस्त हो रही थी वो सब खत्म हो गई। मगर परवरदिगार ये कह रहा है, याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे फतो गलबो नुसरत पे कादिर है। इसका मतलब यह कि फतह कुदरत का नतीजा है। अब किसी के हाथ से आ रही है तो वो कुदरत खुदा है। आप समझे मेरी बात? इसीलिए अपने बच्चों से मैं कहता हूं, अपने बड़ों से तो जाहिर है कि क्या कहूंगा, लेकिन ये कहता हूं आयत को खत्म करते करते जरा नजर डालो, जरा नजर डालो कि वो किस कैफियत में जाके आयत को खत्म कर रहा है। इन्नल्लाह अला नस्रिहिम, वो जो बेहकीकत थे ना, वो जो बेवकूफ थे ना, वो जिनकी अददी गिनती कुछ भी नहीं थी ना, अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। अल्लाह उनकी मदद पे कादिर है। क्यों ना हो, जिसके हाथ से मदद भेज रहा है वो यदुल्लाह है। आप समझे ना, वो यदुल्लाह यानी दस्ते कुदरत। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, इसका तर्जुमा करो, कभी कभी लुत्फ आएगा। यदुल्लाह नहीं, दस्ते कुदरत, दस्ते कुदरत। इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, क्या रख दिया है, क्या लफ्ज रख दिया है लाके, कि उसे कुदरत है, वो कादिर है। किस पर? कि वो तुम्हारी मदद करे। किनकी? कि जिनकी हैसियत नहीं है। इसका मतलब मदद करने वाला साहिब हैसियत है, जिस जमाने में भी है वो साहिब हैसियत है, कोई और नहीं। अब इस साहिब हैसियत को, इस साहिब हैसियत को 35 बरस के बाद अगर अमीर शाम लिखे खत, देखिए मेरी बात, मुझे ये इस बद्र से मुझे उठा के आपको कहीं और लेके जाना है, यही तो लुत्फ है इसमें, कमाल कुदरत ये है, दस्ते कुदरत इसमें है। 35 बरस के बाद लिखने वाले ने लिखा और अमीर अल मोमिनीन को लिखा, और ये लिखा कि जंग के लिए आमादा हो जाओ। अब आप देख रहे हैं, यानी मजाल देखिए, मजाल, कोई दस्ते कुदरत को ललकारे और ये कहे कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी जिस वक्त बद्र की लड़ाई हुई है तो वहां पे कहते हैं, उम्र को सामने रखें तो 25 बरस की उम्र है, ये 35 बरस आगे की गुफ्तगू आई। अब अमीर अल मोमिनीन 60 बरस के हो गए।
देखिए, वक्त गुजर रहा होगा, गुजरने वाली चीज है, गुजर जाएगी। जो जिसकी किस्मत में गुजरना है वो गुजर जाए, वो वक्त ही सही। 25 बरस में खड़े हैं 2 हिजरी में, और यहां अब मंजिल 37 हिजरी की है, और कहने वाला कह रहा है कि आ जाओ लड़ने के लिए। तो अमीर अल मोमिनीन ने उसको जवाब दिया, कद दाऊत इलल हर्ब, तूने मुझे जंग की दावत दी है, तू मुझे जंग के लिए ललकार रहा है, तू मुझे जंग के लिए पुकार रहा है। बेइख्तियार कहा, दा इलैया जानिबन, आजा मेरी तरफ सब चीजों को छोड़ के, आ जाओ। तुमने अब दावत दी है ना, अब मैं कहता हूं आओ। और फिर फखरुज इलैया, आओ मेरी तरफ, मेरी तरफ आओ, और ऐसे आओ, ऐसे आओ, दान्नास जानेबा, इंसानों को लेके नहीं आओ, मुझसे बराह रास्त आओ, सबको अलग कर दो, सबको दूर कर दो, और सुनो, वाफिल फरीकैन मिनल क़िताल, और ये दोनों फरीक जो है ना, इनको माफ रखो इस खून रेजी से। तुम अकेले मेरी तरफ आओ, ताकि दुनिया ये देखे, दुनिया ये देखे, अय्युना मरीन फी कल्बे ही, वो कौन है हम दोनों में जिसके दिल पे जंग नहीं। ले योलम अय्युनल मरीन फी कल्बिही वल मुगत्ती अला बसरिही, देखें किसके दिल पे जंग है, वो हमारे दिल पे है या तुम्हारे दिल पे है, और देखें कि किसकी आंखों पे गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है। तू भूल गया मुझे, सुन ले, अना अबू हसन, मैं हसन का बाप हूं। आप समझ रहे हैं? ये अमीर शाम से तारुफ कराते हुए अना अली इब्न अबी तालिब नहीं कहा। देखिए आगे तक ले जाना है, कहां हसन को मनवा के चले हैं, कहां मनवाया है हसन इब्न अली को, अपने बेटे को मनवाना है। सुन, फाना अबू हसन कातिलो जद्दे का व खाले का व अखीक, मैं कातिल हूं, तेरे नाना को भी मैंने मारा है, तेरे मामू को भी मैंने मारा है, तेरे भाई को भी मैंने। फाना अबू हसन, मैं हूं हसन का बाप। खुदा की कसम, खुदा की कसम, शारह नहजुल बलागा कुछ और नहीं लिख सकता है। बात 37 हिजरी में हो रही है, 41 हिजरी के हसन की कुव्वत को बता रहे हैं। मैं हसन का बाप हूं, मैं हसन का बाप हूं। और आगे सुनता है, मैं हूं कातिल। अब आए दुनिया का कोई कानून, अना कातिल जद्दे का, मैंने तेरे नाना को कातिल किया है, कातिल किया है, मारा है मैंने। वह खाले का, तेरे मामू को मैंने मारा है। वह अखी का, मैंने तेरे भाई को मारा है। खुदा की कसम, मुफ्ती जाफर हुसैन अलैहिर्रहमान ने तर्जुमा किया हाशिए में और कहा, मारने वालों के नाम भी सुनो। अतबा इब्ने रबिया नाना है, मार दिया।
वलीद इब्ने अतबा है, बेटा है, मार दिया। हंजला इब्ने अबू सुफियान मार दिया। और फिर मारा। देखिए आप 2-3 लफ्ज सुन लीजिए, वक्त नहीं है, मैं आपकी समातों का मोतरिफ हूं। अना कातिल जद्दे का व खाले का व अखीक शदखन यौम बदरिन, मैंने इनके परख्चे उड़ा के रख दिए थे बदर के दिन। किससे सुनूं तारीफ? मैं तबरी के पास जाऊं पूछने के लिए, मैं तिबरानी से पूछूं, मैं मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी से पूछूं मेरे मौला की तारीफ करो? मेरा मौला खुद कहता है सुनो मेरी तारीफ, मैंने तो तुम्हारे बाप दादा के परख्चों को उड़ा के रखा। और कभी कभी जब जलाल के आलम में आते तो कहते हंजला इब्ने अबी सुफियान, तेरे भाई को जब मैंने मारा है ना, उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई। किससे सुनेंगे बद्र? बद्र सुनेंगे किससे? जो बकौल शिबली नोमानी हीरो जो है ना बद्र का, वो उसी से सुनो। उन्होंने लफ्ज हीरो लिखा, हीरो, जिस जमाने में तसव्वुर नहीं था इस लफ्ज का। आप समझ रहे? गुज़िश्ता सदी के शुरू में लिखे जाने वाला लफ्ज है। मारे के बद्र के असली हीरो अली इब्ने अबी तालिब हैं, थे नहीं। ये है में जो कुदरत है, हर दौर में बद्र जमेगी, हर दौर में बद्र सजेगी, मगर याद रखो जो हमारे मुकाबले में बद्र सजाएगा, लगाएगा, तो यहां से कोई और भी नहीं निकलेगा सिवा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा। मेरे मालिक, हम में जो परेशान हाल है, वास्ता फातिह बद्र का, परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो हम में मुश्किल में है, वास्ता तुझे फातिह बद्र का, उस मुश्किल को आसान कर दे। परवरदिगार जो हम में बीमार हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता फातिह बद्र का, उनको सेहत कामिला और आजिला नसीब फरमा। मेरे पालने वाले, इस फातिह बद्र का वास्ता हम सबको रिस्क फरामा, रिस्क बेपाया, ऐसा रिस्क कि जो नेमतों में नेमत हो, परवरदिगार इसका वास्ता इसके सदक़े में हमको इनायत कर दे और हमें कोई गम न दे सिवा गम आले मोहम्मद के। ताजील फरमा ज़हूर हुज्जत में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बावाज़ बुलंद सलावत।